हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द रेप ऑफ द लॉक का कैंटो 2। तो कैंटो 2 जो होता है वो ओपन होता है बेलिंडा ट्रैवल कर रही होती है बोट से, ठीक है, एक फैशनेबल सोशल गैदरिंग में, और उसकी जो ऑर्डिनरी जर्नी होती है वो डिस्क्राइब की जाती है बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में, जैसे कि वो शिप लेके किसी वॉर पे, किसी एपिक वोयाज पे जा रही हो, ठीक है। देन पोप जो होता है वो उसे कहता है कि बहुत डैजिंगली ब्यूटीफुल है, उसकी ब्राइटनेस को सन से कंपेयर करता है, और जो उसके बाकी के अराउंड उसकी लेडीज है उसके आसपास, बाकी सारे उससे कम लाइटर लग रहे हैं, कम डैजिंग ब्यूटीफुल लग रहे हैं उसके सामने। तो पर्टिकुलर अटेंशन जो है वो बेलिंडा को दिया जाता है। बेलिंडा के दो शाइनिंग लॉक्स ऑफ हेयर, तो उसके बालों में दो स्ट्रैंड होते हैं बालों के जो शाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। वो उसके नेक के ऊपर बहुत ग्रेसफुली हैंग कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ लाइक ऐसे, बट हाँ वो ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तो फिर उसका एंड पोजेस चार्म कि वो इतना अच्छा चार्म पोजेस करते हैं अपने अंदर कि उन्हें मेटाफोरिकली ऐसा कहा जाता है कि वो जो मेन है उनके हार्ट को कैप्चर कर लें। तो उसे बहुत सारे एडमायरर होते हैं, और उन्हीं एडमायरों में से एक होता है बेरॉन। तो बेरॉन जो होता है वो स्पेशली उसकी डिज़ायर करता है उनमें से एक लॉक को, और वो एंड रिजॉल्व टू ऑब्टेन इट, अब उसे वो चाहिए। तो वो मॉकिंगली क्या करता है, वो एक एपिक हीरो की तरह बिहेव करता है बाय बिल्डिंग एन अल्टार टू लव। वो लव की तरफ एक ऑल्टार को बिल्ड करता है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग टोकन्स ऑफ पास्ट रोमांसेस। वो पास्ट के जो रोमांस होते हैं उनके टोकन को सैक्रिफाइस करता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रे करता है पैशनेटली कि उसका सक्सेस हो जाए। देन मीनवाइल बेलिंडा जो होती है वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है, बहुत चेयरफुल रहती है, कॉन्फिडेंट रहती है, और उसे कोई याद नहीं रहता कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला या मेरे को वार्निंग मिली थी। इन कंट्रास्ट एरियल जो उसकी गार्डियनशिप है, तो वो ट्रबल है, उसे फीलिंग आ रही है, उसे गट फीलिंग आ रही है कि कुछ तो डिजास्टर आ रहा है। तो वो बाकी सारे एरी स्पिरिट्स को गैदर करता है और उन्हें एक आर्मी की तरह अरेंज करता है, और एक एक जो स्पिरिट होता है उसे कुछ ना कुछ काम साइन करता है, जिससे वो टेक्निकली बेलिंडा की ब्यूटी, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट और ऑनर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो उसे वार्न करता है कि अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये जो कैरेक्टर होता है ये सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है जब बेलिंडा जो है वो हैप्पीली सेल कर देती है, और जो उसके इनविजिबल गार्डियंस है वो एंक्शियसली बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं फॉर द मिस्टीरियस थ्रेट, जो उनके पास अभी थ्रेट आने वाला है उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। देन लाइन 1 to 2 मीनिंग की जो है, अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। तो कैंटो 2 जो है वो ओपन होता है बेलिंडा ट्रैवल कर रही है फैशनेबल सोशल गैदरिंग में, उसकी सिंपल जर्नी को बहुत ही ग्रैंड और एलिवेटेड मैनर में दिखाया गया है। तो पोप जो है वो वोयाज ऑफ एनट का जो एनट में होता है वोयाज होता है उसको पैरोडी करता है उसकी, और एक वो ऑर्डिनरी रिवर की जो जर्नी होती है उसे एक एपिक एक्सपेडिशन पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इमीडिएटली मॉक हीरोइक टोन को एस्टैब्लिश करता है कैंटो का। देन आता है लाइन 1 एथरियल प्लेन, इसका मतलब कि हेवेंस या फिर ऊपर का जो स्काई है। तो पोप जो है ये मैजेस्टिक लैंग्वेज को यूज करके सेटिंग को डिस्क्राइब करता है, और यही एलिवेटेड जो डिक्शन है ये एक बहुत ही छोटे से इवेंट को बहुत ही हीरोइक साउंड कराता है। देन लाइन 3 to 4 बेलिंडा की जो अपीयरेंस है वो काफी रेडिएंट और शाइनिंग दिख रही है, तो उसे एकदम सन की ब्राइटनेस से कंपेयर किया गया है, और उसकी ब्यूटी को जो एक्सैजरेट किया गया है थ्रू हाइपरबली। तो पोप जो है वो बोथ बेलिंडा की ब्यूटी को भी प्रेज करता है और सोसाइटी का ऑब्सेशन को भी मॉक करता है जो अपीयरेंस से है। देन आता है लाइन 3 राइवल ऑफ द बीम्स। तो बेलिंडा प्रेजेंट की जाती है कि सन की रेज को कोई कॉम्पिटिशन दे सकता है तो वो बेलिंडा है, और वो इस सीन में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है, तो इससे हमें उसकी सोशल इंपॉर्टेंस और ग्लैमरस इमेज देखने को मिलती है। देन लाइन्स 5 to 10 बेलिंडा बहुत अलग अलग अपने आसपास फैशनेबल लेडी से सराउंडेड है, बट तब भी वो उन सबसे ज़्यादा अच्छी दिखती है, ठीक है, वो उन सबसे सुपीरियर है। तो जो उसके आसपास की विमेन है वो लाइट है, बट वो छोटी लाइट है, और ये बेलिंडा जो है ये सबसे बड़ी लाइट है। देन बेलिंडा को एस्टैब्लिश ही ऐसा कर दिया जाता है कि क्वीन ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। देन लाइन 13 to 40 बेलिंडा की जो आइज है वो इतना शाइन हर इंसान पे वो इक्वली शाइन करती है, जस्ट लाइक जो सन है वो हर इंसान पे शाइन करता है, ठीक है। तो अगर सन ऐसे हर इंसान पे शाइन करता है तो बेलिंडा की जो आंख है वो भी ऐसे सब पे इक्वली शाइन करती है। तो उसकी जो ग्लैंस है वो सबको हर जो उसके एडमायरर है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है फ्रीली, और ये कंपैरिजन थोड़ा जनरोसिटी भी सजेस्ट करता है, ये सबको इक्वली ट्रीट करती है। देन पोप जो है ये कॉम्प्लीमेंट को सटायर के साथ मिक्स कर देता है, हिंटिंग दैट फ्लर्टेशन। देन आती है लाइन 14 बिब्लिकल अल्यूशन। तो देयर इज अ ह्यूमरस एको ऑफ बाइबल, जहाँ पे होता है ह्यूमरस एको है बाइबल का, जहाँ पे जो सन करता है वेयर द सन शाइन्स ऑन गुड एंड इविल लाइक, जहाँ पे सन अच्छे और बुरी दोनों चीज़ों पे इक्वली शाइन करता है। तो बेलिंडा की जो आइज है वो डिवाइन इम्पार्शियलिटी से कंपेयर की गई है, और ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है कंपैरिजन, ये थोड़ा सा इररेलेवेंट कंपैरिजन है कि, और जिससे उसका कॉमिक इफेक्ट और बढ़ता है। देन लाइन 15 to 19 हर कोई बेलिंडा को एडमायर करता है, और सबको वो हर किसी के अटेंशन का सेंटर बन जाती है। तो उसकी जो ब्यूटी है वो उसे सोशल अथॉरिटी देती है, और पोप ये शो करता है कि अपीयरेंस जो है वो कितना पावरफुल ऐसा पावर फंक्शन करती है, मतलब अपीयरेंस की जो पावर है वो कैसे फंक्शन करती है कैली सोसाइटी में। तो लाइन 20-24 पोप जो डिस्क्राइब करता है बेलिंडा के दो ब्यूटीफुल लॉक ऑफ हेयर, ठीक है, दो बाल उसकी डिस्क्राइब करता है जो आगे से हैंग कर रहे होते हैं, और उसकी एकदम वाइट नेक पे मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब क्यों है ठीक है, ये उसका वाइट नेक है, और ये बेलिंडा है, और ये उसके दो बाल हैं, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे। उस टाइम पे वाइट नेक को काफ़ी अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता था, ठीक है। तो वो कहाँ पे थे, हाँ।
तो ये लॉक जो है ये सेंटर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट का इस पोम में, और ये लॉक सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी, वैनिटी और फेमिनिन अट्रैक्शन को। देन 25 to 26 उनकी जो लॉक है उसके जो लॉक है वो कंपेयर किए जाते हैं ट्रैप से, ऐसे ट्रैप जो लोगों का हार्ट कैप्चर कर दे। ठीक है, जैसे जो जाला होता है वो मछली या किसी एनिमल को पकड़ता है, वैसे ही उसके बाल भी लड़कों के दिल को पकड़ देते हैं। तो ब्यूटी तो ऐसे शो की गई है, उसे ऐसे शो किया गया है कोई एक चीज़ जो एडमायरर्स को अपना नौकर बना ले। तो पोप जो है वो फेमिनिन चार्म को एक फॉर्म ऑफ पावर में टर्न कर देता है। देन लाइन 25 स्प्रिंगिस। स्प्रिंगिस का मतलब ट्रैप या प्रिजनर्स, और जो कंटेक्स्ट है कि ये उसके जो बाल हैं वो मेटाफोरिकली आदमियों को ट्रैप कर देते हैं। तो यही डेंजरस अट्रैक्शन ऑफ ब्यूटी का थीम को रीइंफोर्स किया है यहाँ पे। देन आता है लाइन 26 फिन प्रे। फिन प्रे का मतलब फिश। पोएटिक लैंग्वेज यूज़ की है ताकि कॉमिक एलिगेंस इंक्रीज हो, और इससे डेकोरेटिव स्टाइल भी आ जाता है कंपैरिजन में। देन 27 to 28 इवन अ सिंगल हेयर फ्रॉम बेलिंडा कैन कंट्रोल एंड अट्रैक्ट मेन। तो बेलिंडा के बाल इतने अच्छे हैं कि उसमें से एक सिंगल हेयर भी है ना, वो किसी आदमी को कंट्रोल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसकी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा एक्सैचुरेट किया है इनटू इररेजिस्टिबल फोर्स, कि उसकी ब्यूटी को कोई रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, वो एकदम इररेजिस्टिबल है। तो उसका जो लॉक है वो एक बहुत ज़्यादा एक ऑर्नामेंट बन जाता है जो एक सिंबॉलिक पावर दिखाता है। देन लाइन 29 to 31 अब बेरोन जो है वो स्पेशली डिज़ायर करता है कि बेलिंडा का लॉक मेरे को, बेलिंडा के बाल मेरे को मिल जाए एंड वो प्लान करता है कि वो उसे पाकर ही रहेगा। तो वो विश करता है कि वो ऐसा टोकन या फिर ट्रॉफी की तरह उसे पोजेस करे, वो अपने घर में रख सके। तो आगे जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ये लोग। देन लाइन 30 सीजर एको। तो देयर मे बी एन एको ऑफ जूलियस सीजर्स फेमस पोस्ट आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड। ये तुम सबने सुना ही होगा, जूलियस सीजर का फेमस पोस्ट है। तो यहाँ पे बैरोन का जो एम्बिशन है उसे भी एकदम कॉमिक ग्रांडियर के साथ डिस्क्राइब किया गया है। तो ये बहुत ही फूलिश डिजायर है जो एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की तरह लग रहा है कि मैं आया, मैंने उसका बाल देखा, अब मैं उसका बाल पाकर रहूँगा। देन लाइन 31 आता है मेडिटेट। तो मेडिटेट मतलब कोई प्लान या फिर स्कीम बनाना यहाँ पे। तो बेरोन जो है वो बहुत केयरफुली अपने एक्शन को प्रिपेयर करता है, और इससे हमें उसकी डिटर्मिनेशन देखने को मिलती है बिहाइंड इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट जो कि लड़की के बाल हैं। देन लाइन 32 to 34 बेरोन जो है वो ट्रीट करता है वो ट्रीट हिज विश फॉर द लॉक विद अ सीरियस इंटेंसिटी। ठीक है, वो एक हीरोइक मिशन की तरह अपनी विश को मांगता है कि मेरे को उसका बाल चाहिए और एवरीथिंग। तो पोप जो है वो एपिक कंट्रास्ट को पैरोडी करते हैं ऑफ होप, फियर एंड रिजॉल्व। तो ये एपिक कंट्रास्ट होता है, एपिक्स में होता है ऐसा, तो वो उसी को पैरोडी करते हैं। देन कर्टशिप जो है यहाँ पे उसे मॉकिंगली ट्रांसफॉर्म कर दिया वॉरफेयर में। देन लाइन 35 to 38 एट सनराइज। अब क्या होता है सनराइज के टाइम पे बेरन, तो फिर वो सनराइज में बेरोन एक गॉड ऑफ लव को ऑफरिंग देता है यूजिंग टोकन्स फ्रॉम पास्ट रोमांसेस। तो एपिक हीरोज में ये यूजुअली करते हैं कि वो गॉड को सैक्रिफाइस करते हैं कुछ बिफोर बैटल। तो बैरोन वही चीज़ इमिटेट करता है बट बाल के लिए। तो एक सीक्रेट रिचुअल को इन्होंने फैशनेबल नॉनसेंस में बना दिया है। देन 35 फीबस। फीबस अनदर नेम है सन गॉड के लिए। ये रिचुअल डॉन पे होता है, मतलब जब सनराइज होता है, और ये क्लासिकल कलरिंग ऐड करता है। देन लाइन 38 अब बेरोन जो है वो बर्न्स लॉन्ग फ्रेंच लव स्टोरीज। अब वो पुरानी जो फ्रेंच लव स्टोरीज होती थी उसको बर्न कर रहा था एज अ पार्ट ऑफ द ऑफरिंग। तो पोप ने सेंटिमेंटल पोप ने मॉक किया है सेंटिमेंटल और एक्सैचुरेटेड रोमांस लिटरेचर को। अब आर्टिफिशियल बुक जो है वो एक आर्टिफिशियल सोसाइटी को सूट करती है। देन लाइन 39 to 42 तो बैरोन जो है वो ट्राई करता है 3 टाइम एंड प्रे करता है कि जो लव है वो उसे बेलिंडा का बाल मिल जाएगा उसको। तो ये ट्रिपल रेपिटेशन जो है ये एपिक कन्वेंशन को फॉलो करता है, बट उसे सिर्फ पार्शियल सक्सेस मिलता है। तो अनदर एग्जांपल ऑफ मॉक हीरोइक एक्सैचुरेशन। आई होप आप ये सारे नोट कर रहे होंगे साइड बाय साइड, ताकि ईजी रहे रिमेंबर करने में कि क्या क्या एक्सैचुरेशन के एग्जाम्पल थे मॉक हीरोइक एक्सैचुरेशन के। देन आता है लाइन 42 3 अमोरस साइड। तो वो 3 बार साइड करता है ड्रामेटिक पैशन में। पोप इमिटेट करता है ये रिपीटेड एक्शंस को, ये कि काफ़ी कॉमन होते हैं एपिक पोइट्री में। और ये बेरोन का जो डिज़ायर है काफ़ी कॉमिक और थिएट्रिकल दिखाता है। देन 43 to 47 बेलिंडा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। ठीक है, बोथ से काम है, स्माइलिंग है, पूरा कॉन्फिडेंस है, वो एकदम सेफ फील करती है और उसे कोई वरी नहीं होती है। जबकि बैरन जो है वो उसके अगेंस्ट प्लान कर रहा होता है, और बेलिंडा जो है उससे किसी डेंजर का पता नहीं, वो अपना बस एडमिरेशन और सोशल प्लेजर को एंजॉय कर रही है। तो एक ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करता है कि रीडर को पता है कि ट्रबल अप्रोच करने वाला है, बट बेलिंडा को नहीं पता। देन लाइन 47 सिक्योर का मतलब फ्री फ्रॉम केयर, अनकंसर्न्ड और विदाउट एंग्जाइटी। तो बेलिंडा प्रोटेक्टेड फील कर रही है, वो सिक्योर फील कर रही है, बट उसकी जो ये फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी है यही सस्पेंस को इंक्रीज करती है। देन लाइन 48 to 52 बेलिंडा के अराउंड हर चीज़ जो है वो बहुत चेयरफुल और ब्राइट दिखाई जा रही है, और उसकी ब्यूटी जो है ये दिखा रहा है कि उसकी ब्यूटी पूरा सीन जॉयफुल बना रहा है। तो पोप उसे प्रेजेंट करता है एक रेडिएंट क्वीन की तरह, जिसकी प्रेजेंस जो है वो उसके आसपास की दुनिया को ब्यूटीफाई कर देती है। तो थ्रू प्लेफुल एंड एक्सैचुरेटेड ये लाइन शो करती है इसका जेन्युइन एडमिरेशन बेलिंडा के चार्म के लिए। देन लाइन 52 बेलिंडा स्प्लेंडर ब्राइटन्स द एटमॉस्फेयर। बेलिंडा का जो पर्सनालिटी है, उसकी जो ब्यूटी है, उसके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ब्राइटन कर देती है। और यहाँ पे पोप जो है वो सटायर को रियल अप्रिसिएशन के साथ मिक्स कर रहा है, और ये कह रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि पोप बेलिंडा को मॉक नहीं कर रहा है, बट उसकी ग्रेस और ब्यूटी को भी एडमायर कर रहा है। देन लाइन 53 to 54 जबकि पाकवाइल एवरीवन, बाकी जब तो है वो सारे काम है और ईद पे है, एरियल अकेला वो काफ़ी एंग्जाइटी, रेस्टलेस और ट्रबल्ड फील कर रहा है। तो ये लाइन एको करती है एपिक सीन के, जहाँ पे लीडर जो है वो जाग रहा होता है एंग्शियस थॉट के साथ, जबकि बाकी जो लोग होते हैं वो रेस्ट करते हैं। तो पोप ने ये पैटर्न को कॉमिकली अडॉप्ट किया है, और एरियल को ट्रीट किया जा
आ रहा है एक हीरोइक कमांडर की तरह जो वरीड है बिफोर द बैटल। लाइन 55 to 56 एरियल बाकी सारे स्पिरिट को बुलाता है और प्रिपेयर फॉर एक्शन करने को बोल देता है। तो ये सारे जो सेल्फ है ये इनविजिबल गार्डियंस है वेलेंटा के, और एरियल उन्हें गैदर करता है क्योंकि अब डेंजर पास में है। तो पोप जो है ये एक्सपैंड करता है सुपर नेचुरल मशीनरी ऑफ द पूम। देन लाइन 55 डिनाथियन, डिनाथियंस मींस इनहेबिटेंट्स ऑफ ड्वेलर। तो ये जो स्पिरिट है ये एयर के हैं, इनहेबिटेटिव्स में, तो ये सेल्फ को एक सेंस देता है ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का। देन 56 लूसिड, लूसिड मींस क्लियर, ब्राइट और शाइनिंग। तो एरी स्पिरिट जो है वो लाइटनेस और ब्रिलियंस से काफ़ी एसोसिएटेड है और इससे उनका डेलिकेट और एलिगेंट नेचर वापस रीइंफोर्स हो जाता है। तो फिर जो सेल्फ होते हैं वो सारे आते हैं डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, वो लीडर के पास, एरियल के पास अपने आप को अरेंज करते हैं और पोप मॉकिंगली इसी को ट्रांसफॉर्म टाइनी स्पिरिट जो इतने स्पिरिट है उन्हें मिलिट्री फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। देन लाइन 57 शाउट, शाउट रेफर्स टू रोप या फिर सेल ऑफ द बोट। तो ये जो सेल्फ है ये मूव करते हैं अराउंड द वेसल और उसके इक्विपमेंट, ठीक है, ब्लेंड्स द रियल बोट सेटिंग, जो ये रियल बोट की सेटिंग है उसे सुपरनैचुरल एक्शन के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। देन लाइन 61 to 64 अभी स्पिरिट लाइटली मूव कर रहे हैं एयर के थ्रू और अपनी अपनी जगह ले रहे हैं और इनकी जो मूवमेंट है बहुत डेलिकेट है और बिल्कुल भी इनविजिबल है। तो पोप उन्हें डिस्क्राइब करता है एयरी एलिगेंस के साथ जो विंड और लाइट को सूट करती है और ये ग्रेसफुल इमेजरी जो है ये कंट्रास्ट कर रही है सीरियस मिलिट्री लैंग्वेज के साथ। देन लाइन 64 गुसामर, गुसामर जो है वो रेफर होता है फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्पाइडर सिल्क का जो होता है वो हवा में ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है और एक सिल्क है उन्हें एकदम उसी से इतना लाइट सब्सटेंस से कंपेयर किया जा रहा है, इससे उनकी फ्रेजिलिटी और एथेरियल ब्यूटी एम्फसाइज होती है। देन लाइन 65 to 68 उनकी जो कलर है वो काफ़ी ब्रिलियंटली शाइन करते हैं जैसे कि उन्हें हेवन की ब्राइटनेस में डिप किया हो, और पोप यही रिच विजुअल इमेजरी का यूज़ करके स्पिरिट को डिस्क्राइब करता है। इससे उन टाइनी बीइंग्स को बहुत ही ग्रैंडियर मिल जाता है और उनका जो मॉक एपिक स्टाइल होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो 69 to 70 एरियल जो है वो बाकी सबके अबव खड़ा रहता है, सबसे टॉल है, बहुत कमांडिंग है और एपिक हीरोज और जनरल की तरह वो उनसे फिजिकली सुपीरियर भी है टू दोज अंडर हिम, उसकी जो पूरी आर्मी है। तो एरियल को एक नोबल कमांडर के रोल में एलिवेट कर दिया है। देन लाइन 70 सुपीरियर, सुपीरियर हियर मींस हायर इन रैंक और पोजीशन। तो एरियल एक लीडरशिप का रोल ऑक्यूपाई करता है और ये मिलिट्री हायरार्की को ऐड करता है सुपरनैचुरल वर्ल्ड में। देन लाइन 71 to 72 एरियल प्रिपेयर करता है अपने असेंबल्ड स्पिरिट को एड्रेस करने के लिए और उनको उनकी ड्यूटीज बताने के लिए, और ये मोमेंट रिसेंबल करता है कमांडर जो अपने ट्रूप से बात कर रहा है, उन्हें स्पीक कर रहा है एक इंपॉर्टेंट बैटल से पहले। तो सस्पेंस और बढ़ता जाता है जैसे कि प्रोटेक्टिव आर्मी रेडी हो जाती है जो अननोन थ्रेट है उसके लिए। देन लाइन 73 to 74 एरियल जो है वो अपने असेंबल्ड स्पिरिट से बात करता है, वो फीमेल सेल्फ को एड्रेस करता है और भी अदर एरी बींग्स जो है एक बहुत ही ग्रैंड फॉर्मल स्टाइल में, एंड वो उन्हें बताता है कि उसने गैदर इसलिए किया है क्योंकि जो डेंजर है वो बेलिंडा को अप्रोच कर रहा है और वो एकदम मिलिट्री कमांडर की तरह, मिलिट्री लीडर की तरह कमांड कर रहा है। तो पोप ये जो है मैजेस्टिक स्पीचेस ऑफ कमांडर्स एंड गॉड्स इन एपिक पोइट्री उसे पैरोडी कर रहा है, जैसे सेटन ने अपनी आर्मी को स्पीच दी थी, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो 73 सफाइट्स, इसका मीनिंग है फीमेल सेल्फ, तो वो भी एरियल की सुपरनैचुरल पार्ट आर्मी का पार्ट है और इससे ग्रेस और एलिगेंस बढ़ जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में। देन लाइन 74 एरियल जो डिफरेंट रैंक से है उनसे अलग अलग बात करता है, ठीक है। तो ये इमिटेट करता है एपिक कैटलॉग्स ऑफ पावर एंड डोमिनियंस। तो ये जो टाइनी स्पिरिट है ये एकदम वास्ट हीरोइक आर्मी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम समझ गए हैं ये बाहर आगे बढ़ो। तो लाइन 75 to 78 एरियल हर एक स्पिरिट को बोलता है तुम्हारी अलग अलग ड्यूटी है, तुम्हारा अलग अलग प्रॉपर फील्ड है एक्शन का, और उनका मेन गोल ये है कि उन्हें बेलिंडा को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एवरी पॉसिबल डेंजर। देन 975 आती है स्पेयर मीनिंग एरिया ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर एक स्पिरिट को अपना साइन रोल मिलता है, इसे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देखने को मिलता है। देन 79 to 82 सम स्पिरिट जो है वो वॉन्डरिंग स्टार को देखते हैं, स्ट्रेंज साइन को देखते हैं, हेवन मूवमेंट को देखते हैं, और एरियल ऐसा बोलता है कि कि ये जो कॉस्मिक ओमेंस है ये समहाउ कनेक्टेड है बेलिंडा के फेट से। तो पोप मॉकिंगली इतने छोटे से इवेंट को इतना यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस दे रहा है यहाँ पे। देन लाइन 79 वॉन्डरिंग ऑब्स मीनिंग की कॉमेट या फिर मूविंग हेवनली बॉडीज। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये कंसिडर करे जाते हैं साइन ऑफ कमिंग चेंज, अगर कुछ चेंज होने वाला है तो कुछ कॉमेट गिरेगा या फिर हेवनली बॉडीज मूव होंगी, तो ये और भी फॉल्स ग्रैंडियर ऐड कर रहा है और सस्पेंस को इंक्रीज कर रहा है। देन 83 to 84 बाकी जो स्पिरिट है वो भी अदर स्पिरिट आर लिंक्ड विद रेनबोज और ब्यूटीफुल अपीयरेंस स्टाइल में उनसे लिंक्ड है, बट एरियल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी पोएटिक और डेकोरेटिव टास्क देना लोगों को, और उसकी जो स्पीच है वो भी एलिगेंट रहती है व्हाइल डीलिंग विद ट्रिवियल कंसर्न। देन लाइन 84 पेंटेड बो मींस रेनबो। तो ये पोएटिक इमेजरी के थ्रू डिस्क्राइब किया है, थोड़ा कलर और रिचनेस ऐड हुई है सीन में। देन 85 to 88 एरियल इंक्लूड्स द अर्थ, वो अर्थ को इंक्लूड करता है और जो आगे का पूरा नेचुरल वर्ल्ड का स्पिरिट है सब कुछ इंक्लूड करता है। तो पॉइंट ये है कि जो सेल्फ है वो हर जगह एक्टिव है और बेलिंडा की सेफ्टी को ऐसा ग्लोबली इंपॉर्टेंट ट्रीट किया जा रहा है। इन 86 ग्लोब मीन्स अर्थ, कॉमन एलिवेटेड पोएटिक फिक्शन, ठीक है, एपिक टोन को मेंटेन कर रहा है। 89 to 90 कुछ स्पिरिट जो है उन्हें डिस्क्राइब लाइक गार्डियन पावर दिया हुआ है कि वो लैंड और लोगों को देख रहे हैं। तो पोप जो है ये आइडिया ऑफ नेशनल गार्डियन एंजल्स को पैरोडी कर रहा है और बेलिंडा को एक एम्पायर की इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देन 91 to 94 एरियल टर्न्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ब्यूटी और ऑनर, ठीक है, द फेयर सेक्स अंडर द केयर ऑफ सेल्फ। तो ये सुपरनैचुरल मशीनरी जो है एकदम फैशनेबल फीमेल लाइफ से कनेक्टेड है क्योंकि फिर एरियल वुमेन को भी बोल रहा है। तो मीनिंग द फेयर मीन्स वुमेन, तो स्पेशली ब्यूटीफुल वुमेन। तो बेलिंडा जो है वो इस प्रोटेक्टेड क्लास में बिलोंग करती है और ब्यूटी सेंट्रल थीम रहता है पोएम का।
तो गेल जो है 93 गेल का मतलब ब्रीज या फिर विंड। तो जो एयर स्पिरिट है वो नेचुरली जेंटल विंड के थ्रू मूव कर रहे हैं और इनसे उनका लाइट नेचर देखने को मिल रहा है। देन 95 to 98, अब ये स्पिरिट है ये मस्ट गार्ड बेलिंडा की कॉस्मेटिक अपीयरेंस और पर्सनल एलिगेंस, जैसे कि लोशन और ब्यूटी केयर, ये सारे बहुत सीरियस मैटर बन चुके हैं जिसमें प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो पोप जो है वो अपर क्लास वैनिटी को सटायर दे रहा है। 97 वॉश मतलब एक कॉस्मेटिक या फिर क्लेंजिंग लोशन और एक फैशनेबल ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों को कितना हाई जगह दिया हुआ है। देन 99 to 102, अभी जो स्पिरिट है ये बेलिंडा की ड्रेस को, ऑर्नामेंट को और आउटफिट स्टाइल सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और एरियल की जो आर्मी है वो कंसर्न है क्लोथिंग और डेकोरेशन से, तो जो बाहर की अपीयरेंस है वो डीपर वर्च्यूज से ज़्यादा वैल्यू की गई है। देन फर्बिलो, जो फर्बिलो है इसका मतलब एक प्लीटेड बॉर्डर या फिर डेकोरेटिव ट्रिमिंग। अब ड्रेस के साइड में जो बॉर्डर लगा होता है उसे फर्बिलो कह सकते हैं। तो एक फैशनेबल क्लोथिंग आइटम है और पोप इतनी एक्सेसिव अटेंशन ड्रेस को देके उन्हें भी मॉक कर रहा है, हमें भी मॉक कर रहा है एक साथ। देन 103 to 106, अभी स्पिरिट जो है बेलिंडा को दे मस्ट गार्ड, उन्हें गार्ड करना पड़ेगा बेलिंडा को ट्रिक से, फ्लर्टेशन से और थ्रेट्स टू चास्टिटी। तो सोशल लाइफ को एक ऐसा पूरा बैटलफील्ड की तरह दिखाया है जहाँ पे हिडन डेंजर है हर जगह और कोर्टशिप को अगेन वॉरफेयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। देन 103 स्लाइड का मतलब ट्रिक, तो बेलिंडा को हर चीज़ से बचाना है। देन 105 डायनास लॉ, ये एक चास्टिटी लॉ है जो एसोसिएटेड विद डायना है। तो एरियल वार्न करता है कि फेमिनिन ऑनर के अगेंस्ट जो थ्रेट है। तो ये क्लासिकल रेफरेंस है जो मॉक हीरोइक टोन को और हाइटन कर रहा है। देन 107 to 110, एरियल अभी भी कमांड करना कंटिन्यू कर रहा है और बेलिंडा को एकदम देख रहा है, पूरा पर्सन कंडक्ट कर रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो पोप ये जो कल्चर ऑब्सेस्ड विद रेप्यूटेशन इसको सटायर दे रहे हैं। देन 111 to 114, स्पेसिफिक स्पिरिट जो है उनको अलग अलग रोल दे दिया कि तुम बेलिंडा की इयरिंग देखो, तुम बाल देखो, तुम ऑर्नामेंट देखो और टाइनी फैशन आइटम्स को ट्रेजर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देन 113 ड्रॉप मीनिंग इयरिंग। 115 to 18, अब और स्पिरिट साइन करे गए, तुम बेलिंडा की कर्ल देखो, तुम लैपटॉप देखो, तुम पेटीकोट देखो, ठीक है। उसके पेट और क्लोथिंग को भी एकदम मिलिट्री डिफेंस वाला वो मिल रहा है प्रोटेक्शन। देन लाइन 115 क्रिस्पिसा, तो ये एक नेम सजेस्ट करता है कर्लिंग अरेंजिंग हेयर को। तो एक स्पिरिट है जो एसोसिएटेड है बेलिंडा की कर्ल से और ये नेम काफ़ी प्लेफुली चूज़ किए गए हैं। देन 116 बेलिंडा के लैपटॉप को भी अटेंशन दिया गया है। देन 117 to 121 बेलिंडा का जो पेटीकोट है उसे भी एकदम शीट की तरह डिस्क्राइब किया है एक एपिक हीरो की। तो वो एक पैरोडी करते हैं फेमस शीट की ऑफ हीरो सच एज एक्यूलीज की जो शीट है उसकी पैरोडी करते हैं। और यहाँ पे क्लोथिंग आइटम ने आर्मर को रिप्लेस कर दिया है इन द मॉक हीरोइक वर्ल्ड। देन 119 7-fold फेंस, तो ये रेफर करता है 7-fold स्ट्रेंथ को जो हीरोइक शील्ड्स को दी जाती है और एक कॉमिक रिप्लेसमेंट ऑफ वॉरफेयर विद फैशन। देन 122 to 126, एरियल वार्न करता है कि अगर कोई स्पिरिट फेल करती है ड्यूटी में तो उसे सेवियर पनिशमेंट मिलेगी। तो एक जो टाइनी स्पिरिट है बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गई है, ठीक है, बैटल से पहले। लाइन 124 एट लार्ज, ठीक है, लेफ्ट एक्सपोज और अनप्रोटेक्टेड, बेलिंडा को कभी भी अनडिफेंडेड नहीं छोड़ना है। 127 to 132, पनिशमेंट जो है वो डिस्क्राइब की गई है बॉर्डिंग, अपॉइंटमेंट, लोशन, डैमेज ब्यूटी आइटम्स। तो इंस्टेड ऑफ चेन और वेपन अब जो पनिशमेंट है वो ड्रेसिंग रूम में बिलोंग करती है और पोप जो है ये पूरा सटायर को सेंटर्ड रखता है वैनिटी पे। देन 128 बॉटकिन, एक हेयर पिन या फिर ब्लंट नीडल, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल गई है। देन 129 पोमैटम्स, एक सेंटेड ऑइंटमेंट होता है, हेयर क्रीम होती है। 133 to 136, एरियल जो है ये मिथोलॉजिकल इमेजेस को वो मिथोलॉजिकल इमेजेस को यूज़ करता है ऑफ एंडलेस पनिशमेंट एंड सफरिंग इन चीज़ों के लिए। देन 133 आइक्सन रेफरेंस, यहाँ पे आइक्सियन को पनिश किया जाता है रिवॉल्विंग व्हील। तो एक ग्रेट मिथ है जो अप्लाई की जाती है इतने छोटे फैशनेबल कंसर्न पे जो परफेक्ट मॉक हीरोइक कंट्रास्ट है। 134 वर्लिंग मिल, तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक चॉकलेट मिल को रेफर किया जाता है और ये लग्जरी सोसाइटी है तो फिर कॉमिक अब्सर्डिटी में ही ऐड हो जाता है ये भी। एंड देन इसमें पूरा यही है कि जो सेल्स होते हैं वो हर जगह अपने साइंस स्टेशन पे स्प्रेड आउट हो जाते हैं और डेंजर के लिए प्रिपेयर करते हैं। देन कैंटेड टू एंड हो जाता है सस्पेंस के साथ बिफोर द थेफ्ट ऑफ द लॉक चोरी होने से पहले। देन यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उसके आंसर भी प्रोवाइडेड है। एंड दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम कैंटो 3, 4, 5 को कवर करेंगे। तो दैट वाज इट, बाय बाय।